आज साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन के तहत बहुत अच्छा काम हुआ है। आप सबको पता है हैदराबाद का साइबर क्राइम पुलिस टीम बहुत पिछले साल भी काफ़ी क्राइम्स डिटेक्ट किए थे। ये साल हम डिसाइड किए हैं कि नया टाइप ऑफ क्राइम जो है अभी साइबर क्राइम है और इसकी वजह से पब्लिक काफ़ी बेजार है। 13 सालों से लेके 90 साल तक एज ए विक्टिम्स हम देख रहे हैं। किसी को भी इसमें स्पेयर नहीं कर रहे हैं लोग, एक साइबर फ्रॉडस्टर्स। तो हम काफ़ी सीरियस लिए हैं और एक स्पेशल ऑपरेशन साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन लोग किए थे, जिसमें एक महीने के अंदर 8 राष्ट्र में 8 रियासतों में गुजरात, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, न्यू दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, बिहार में घूमकर 52 क्रिमिनल्स को साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ा और उसके तहत 33 केसेस डिटेक्ट हुए हैं हैदराबाद सिटी में। तेलंगाना में 74 केसेस डिटेक्ट हुए हैं और पूरे देश में, मुल्क में 576 केसेस डिटेक्ट हुए हैं। तो बहुत बड़ा काम है और इसमें इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ क्राइम्स जो हैं वो है ट्रेडिंग फ्रॉड 3 केस हैं, डिजिटल फ्रॉड 4 हैं, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड 6 है और डेटा थेफ्ट फ्रॉड 2 है। बाकी सब एक हैं। एक क्रिप्टो करेंसी का भी है, जॉब फ्रॉड का 1 है, पार्ट टाइम जॉब का 1 है, सोशल मीडिया के 3 है। तो इसमें 85.32 करोड़ विक्टिम्स अपना पैसा गंवा दिए हैं और 3 करोड़ हमने फ्रीज किया है। और आप सब देख रहे हैं यहाँ पे कितना सीजर्स किए हैं। 43 मोबाइल फोन्स, 39 ATM कार्ड्स, 17 पासबुक्स, 54 चेकबुक्स, सिम कार्ड 16, लैपटॉप्स 3, शेल स्टैम्प्स 13, आधार कार्ड्स, QR कोड। क्रिप्टो करेंसी आप पहली बार देख रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी 40 लाख का सीज किए हैं, पहली बार है ये हिस्ट्री में। और नेट कैश भी 47 लाख तक रिकवरी की है। तो बहुत अच्छा काम DCP साइबर क्राइम्स कविता, ACP साइबर क्राइम शिव मारुति के सुपरविजन में यह हुआ है। हम ये बात बताना चाहते हैं कि बैंक ऑफिशियल्स और बैंकिंग सिस्टम के कोऑपरेशन के बिना, उनकी मदद के बिना ये साइबर क्राइम्स करना बहुत ही मुश्किल है। तो हमने ये केसेस इन्वेस्टिगेट करते समय 3 बैंक ऑफिसर्स को भी ये पूरे केसेस में हमने डिटेक्ट किया है। एक है शुभम कुमार झा, डिप्टी मैनेजर RBL बैंक बैंगलोर। दूसरा है अरुण रशीद, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट एक्सिस बैंक बैंगलोर। और एक है काटा श्रीनिवास राव, सेल्स मैनेजर कोटक महिंद्रा बैंक। तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट केसेस के बारे में हमने आज जिक्र किया था। एक है ट्रेडिंग फ्रॉड, इसमें 93 लाख विक्टिम गंवा दिया है। और इसमें उसको पहले फेसबुक जब देख रहा था, उसको व्हाट्सएप ग्रुप में एक ऐड किया है। व्हाट्सएप ग्रुप का नाम है ब्लैक रॉक कैपिटल स्टॉक मॉनिटरिंग ग्रुप। इसमें ये विक्टिम ज्वाइन हुआ था। उसके बाद उसको बोला गया कि देखो, सब लोग बातचीत कर रहे थे ग्रुप में कि हमको बहुत प्रॉफिट्स आए हैं, आप भी पैसे डालिए। तो ये बिना सोचे समझे पहले 5 लाख, उसके बाद 40 लाख इन्वेस्ट किया। उसको स्क्रीनशॉट्स बताया जा रहा था कि आपको इतना प्रॉफिट आ रहा है, इतना प्रॉफिट आ रहा है, और वो उसको बिलीव भी कर लिया। उसको भरोसा करके धीरे धीरे जब उसको डाउट आया, जब वो 1 करोड़ रुपए वो इन्वेस्ट किया, उसको डाउट आया कि अभी कुछ प्रॉब्लम है, इसमें हमको विड्रॉ करना है। तो उसने जब वो जो फ्रॉडस्टर्स हैं उसका अकाउंट ब्लॉक करके उसके कॉल्स लेना बंद कर दिए, उसको रेस्पॉन्ड करना बंद कर दिए। जब उसको रियलाइजेशन हुआ कि मेरा पूरा पैसा गया है, और जब आके वो पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया। पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने के बाद इन्वेस्टिगेशन के तहत हमें अफसरान जो हैं वो बैंगलोर गए थे। वहाँ पर
बैंक अकाउंट्स और फेक बैंक अकाउंट्स ओपन करने वाले ये बैंक ऑफिसर्स जो हैं शुभम कुमार झा, हारून रशीद, इन दोनों को भी अरेस्ट किया। और उनका काम ऐसा है कि बंधन बैंक में एक माही टेक सॉल्यूशंस के नाम पे एक फेक अकाउंट ओपन करके ये जो 93 लाख ये विक्टिम जो गंवा दिया है उसमें 38 लाख का ट्रांजैक्शन ये अकाउंट के जरिए हुआ है। तो ये उनको अरेस्ट करके लेकर आए हैं और जो टीम गया है उनको भी बहुत अच्छा काम किए, उनको बधाई देते हैं। दूसरा केस भी ऐसी ट्रेडिंग फ्रॉड है, इसमें विक्टिम 2.06 करोड़ उसका पैसा वो गंवा दिया है। इसी तरीके के अनिशा ऐप के नाम से उसमें ज्वाइन हुआ और व्हाट्सएप ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप का नाम है VIP1H8-5। उसमें ज्वाइन होने के बाद 5 लाख पहले इन्वेस्ट किया, फिर लोग बोलने के बाद उसको प्रॉफिट दिखाया गया, फिर उसके बाद 27.5 लाख इन्वेस्ट किया, उसके बाद 1.62 करोड़ इन्वेस्ट किया, फिर फाइनली जब वो 2 करोड़ 6 लाख इन्वेस्ट करने के बाद उसको वो मेरा पैसा वापस देने के लिए जब मांगने लगा तो उसको ब्लॉक करके उसको बंद कर दिया गया। तो इसमें हमारे ऑफिसर्स इन्वेस्टिगेशन शुरू किए थे और इसमें टाटा श्रीनिवास जो बैंक एम्प्लॉय है उसको कस्टडी में लिया। कोटक महिंद्रा बैंक में ये सेल्स मैनेजर है। इसमें नोट करने की बात यह है कि क्रिप्टो करेंसी के जरिए जो अक्यूज्ड है मोहम्मद जुनैद, ये क्रिप्टो करेंसी के जरिए 40 लाख, ये क्रिप्टो करेंसी का नाम है USDT टेथर, इसके जरिए वो ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहा था। उसी समय हमारे ऑफिसर्स उसको पकड़ लिए और ये क्रिप्टो करेंसी का भी पूरा रिकवरी हुआ है, इसका ट्रांसफर नहीं हुआ। और इसके अलावा कैश ट्रांसफर भी 47 जब बैंक से विड्रॉ कर रहे थे, रेड हैंडेड हमारे ऑफिसर्स वहां पर गए थे, उनको पकड़ लिया और रेड हैंडेड 47 लाख का रिकवरी ये केस में किए। तो बहुत ही उम्दा काम है, अच्छा काम है। और एक केस है डिजिटल अरेस्ट एक डॉक्टर का। इसमें डॉक्टर को बताया गया कि टेलीकॉम डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स फोन किए, उनको बताया कि हम टेलीकॉम डिपार्टमेंट से हैं, आप एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में आपका नाम आ रहा है, ये बहुत ही सीरियस केस है। और उनको भरोसा दिलाने के लिए कि हम जेन्युइन है, स्काइप कॉल करके यूनिफॉर्म में एक DCP के रूप में वो फ्रॉडस्टर बैठ के 2 SIs के साथ, देखो ये हम जेन्युइन हैं, हम DCP हैं दिल्ली में, तो आपका ये ऐसा ऑफेंस हुआ है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ के नाम से एक लेटर, फेक लेटर बना के इनको भेज के उनको भरोसा दिलाने के लिए ये सब किया था। तो वो डॉक्टर डर गई ये सब में और 3 करोड़ अपने फिक्स डिपॉजिट्स को डिसॉल्व करके 3 करोड़ रुपए उन्होंने ट्रांसफ़र किया। उसके बाद उनको समझ में आया कि ये चला एक 10 दिन का काम है, पूरे 10 दिन में ये सब हो गया है। तो उसके बाद उसको समझ में आया, जब ये बताई उनके हस्बैंड और सबको कि ऐसा हुआ है, तो आके कंप्लेन किए हैं। तो इसमें इन्वेस्टिगेशन के तहत हमारे ऑफिसर्स गुजरात गए थे, हरपाल सिंह और सैयद अयूब भाई, ये दोनों को वहाँ से पकड़ के लेके आए और यहाँ ये साइबर क्राइम केस में उनको रिमांड किया गया। तो हम सब बताना चाहते हैं कि बैंकिंग सिस्टम से ये हो रहा है। कल RBI से एक मीटिंग हुई थी, पूरे बैंक के ऑफिशियल सब आए थे वो मीटिंग में और उनको बताया गया कि ये करंट अकाउंट्स जो ओपन हो रहे हैं, जो आप खोल रहे हैं, बहुत ही इजीली खुल रहे हैं और फेक अकाउंट्स भी आ रहे हैं। तो वो उन्होंने मान लिया कि ऐसा हो रहा है और एक कमेटी उन्होंने बनाया है कि हमारे DCP साइबर क्राइम के चेयरमैनशिप में, तो उसके ज़रिए ये बैंक अकाउंट्स का पर निगरानी जो है वो हम आगे चल के बैंक्स की मदद से हम कोशिश करेंगे। हम सबको अपील करते हैं कि आप ऐसे फ्रॉड स्कीम्स जो हैं या अपना जो ग्रीड है, जो हम पैसा बनाना चाहते हैं 2 मिनट में,
ओवरनाइट किसी को भी पैसा ऐसा नहीं मिलता। आप इसको इस बात को आप प्रॉफिट्स जो है, कोई आपको बताया कि आप 100 रुपये लगा दो आपको 1000 दे देंगे, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। अगर कोई आपको ऐसा बता रहा है तो आप समझ लीजिए कि ये झूठ है और इसमें कुछ फ्रॉड चल रहा है। तो ये सब बताते हुए हम सबको अपील करते हैं कि साइबर क्रिमिनल से अलर्ट रहिए, केयरफुल रहिए और ऐसे मैसेजेस और ऐसे स्कीम्स जो हैं, ऐप्स जो हैं, उसमें ना जाइए। शुक्रिया।